एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कोरोना बीमारी नहीं, अजाबे इलाही है। यह आसमानी आफत रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगने से ही खत्म होगी। बीजेपी सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ ही नहीं, लड़कियों को पकड़वा कर बलात्कार करवाने, मॉब ब्लीचिंग जैसी तमाम जुल्म और ज्यादतियां जैसी गलती की है। हमने पहले भी बयान दिया था कि कोरोना बीमारी सिर्फ नमाज पढ़कर माफ़ी मांगने और दुआ करने से ही खत्म होगी। मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए हमने सरकार से इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन सरकार ने हमें इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से आज कोरोना बीमारी जैसी आसमानी आफतें सामने हैं। मैं कहूँ सर जी देखिए, पिछले साल बकरीद के मौके पर मैंने बयान दे चुका हूँ सर। जी मैंने गवर्नमेंट से ये कहा था, जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आई थी, पॉलिसी नहीं आई थी, जी तो मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और हमें और ईदगाहों को भी खोला जाए ताकि सारे मुसलमान एक जगह नमाज पढ़ के दुआ कर सकें। जी क्योंकि मैंने इसलिए कही थी, जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। मैं क्यों भड़काता? मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था। बोले नहीं, कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती, सब को कोरोना का जोर ज़्यादा है, ज़्यादा। तो मैंने की गाइडलाइन बताई है हमें, तो उन्होंने गाइडलाइन आई कि साहब जैसे पहले महीने में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई थी, घरों पर नमाज़ पढ़नी होगी। हमने उसको तस्लीम कर लिया, हमने घरों पर नमाज़ पढ़ी और फिर ईदगाहें भी ना जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। कुर्बानी, मैंने कि कुर्बानी ज़रूर होगी तो उनका कुर्बानी कीजिए, आप घरों में पर्दे से कीजिए। मैंने कि ये हम भी चाहते हैं कि पर्दे से की जाए।